हाय गाइस। आज मैं जो स्टोरी लाई हूँ वो स्पेशली फॉर पेरेंट्स, इसीलिए कि पेरेंट्स को भी बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में स्टोरी है। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ कि पेरेंट्स थे, उसके दो बच्चे थे, बहुत हैप्पीली सब रहते थे। और बच्चे, एक बच्चा अराउंड 5th में था और एक 3rd में था। ऐसा करके उन चारों की लाइफ बहुत स्मूथली जा रही थी और बहुत संस्कारी फैमिली थी, ख़ानदान, एजुकेटेड, वेल मैनर्स। तो ये फैमिली वैसे नॉर्मली हैप्पीली जी रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि उन लोगों की एक आदत थी कि एक कटोरे में कॉइन्स रखते थे, क्योंकि कभी कभी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, कॉइन चेंज होते हैं तो इधर उधर गुम हो जाते हैं। तो ऐसे एक बाउल में रख के रखते थे, कभी भी ज़रूरत पड़ती थी तो वहाँ से ले लेते थे। वो इसका एक रूटीन था, सिस्टम था। और ज़्यादा करके वो अपने बेडरूम में ही रखते थे। अभी दोनों बच्चे थोड़े बड़े ही भी थे, अपने आप तैयार होके दूध अपने आप लेके कुछ जाते थे हर रोज़ मॉर्निंग में स्कूल में, मम्मी पापा को बाय करके जाते थे। अभी ऐसे एक दिन गए, बाद में सुबह में मदर और फादर दोनों चाय पी रहे थे। तो फादर ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे छोटे बच्चे ने वो कॉइन बाउल में से कुछ लिया था। तो मम्मी गुस्सा हो गई, आप क्या समझते हो, हमारे बच्चे ऐसे हो भी नहीं सकते। मैंने उन लोगों को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है कि ऐसी चोरी वाली एक भी चीज़ वो लोग नहीं करेंगे, वो मुझे पता है। फादर ने बोला मैंने देखा, अभी आपको मानना है तो मानो। दोनों के बीच में काफ़ी बहस हो गई और मम्मा रोने लगी कि मम्मा का मानना ये था कि मेरे बच्चे ऐसे है ही नहीं, मैं बिलीव ही नहीं करती हूँ, मेरे बच्चे कभी भी चोरी नहीं करेंगे। और उसको ये किसी ने खुद के बच्चे के लिए जो ब्लेम किया, हस्बैंड ने किया, तो उनको बहुत बुरा लगा और पूरा टाइम वो रोती रही और पूरे टाइम डिस्टर्ब हो गई। उसको लगा बाद में सोचने के कि अभी वो बोल रहे हैं, उसका फादर ही बोल रहे हैं, वो झूठ तो नहीं बोलेंगे, तो मुझे कुछ ट्रिक करनी पड़ेगी। कैसे बताऊं उसको, पूछूंगी बच्चे को तो ना ही बोलेंगे। फिर पूरे दिन इसमें ऐसे ही गया और उसको एक आइडिया आया कि चल अभी मैं ऐसा करूँगी। तो उन्होंने, मदर ने क्या किया, रात को सब सो गए थे, तो अराउंड 10 साढ़े 10 के बाद ड्राइंग रूम में जो एक टेबल था वहाँ एक 10 रुपीज़ की नोट रख दी और उसके ऊपर कुछ वेट रख दिया कि वो नोट इधर उधर ना हो जाए। और सब सो गए। मम्मा को नींद तो नहीं आ रही थी कि क्या करेगा वो। फिर सुबह में जैसे ही वो उठी, पर सबसे पहले वो बाहर ड्राइंग रूम में चली गई देखने के लिए कि वो नोट एज इट इज़ है कि नहीं, क्योंकि उसके माइंड में था कि मेरा बच्चा नहीं लेगा, वो ऐसा करेगा ही नहीं। और बाहर जाके देखा तो नोट गायब। मम्मा को भी यकीन हो गया कि पक्का मेरे बच्चे ने ही नोट लिया है, जो 10 रुपीज़ की नोट थी वो उन्होंने ले लिया है। फिर भी उसका 3-4 आवर्स मदर का बहुत ख़राब गया, क्योंकि टेंशन में कि मैंने बच्चे ने ऐसा क्यों किया, मेरी ट्रेनिंग बराबर थी, मेरी परवरिश बराबर नहीं थी, तो वो अपने आप को गिल्ट मानने लगे थे। फिर जैसे ही 1 o'clock हुआ, बच्चा स्कूल से आया, बच्चे को खाना पाना खिलाया, फिर मम्मा उसको एक रूम में ले गई और बच्चे को आराम से पूछा कि बेटा मैंने सुबह में ड्राइंग रूम में नोट रखी थी टेबल के ऊपर, 10 रुपीज़ की थी, तो आपने लिया था क्या? बच्चा ने बोला नहीं नहीं मम्मा, मैंने नहीं लिया था, मैं क्यों लूँगा, मैं तो आपके पास मांगूंगा, मैं थोड़ा लूँगा। तो मम्मा ने बोला मैंने सबको पूछा, पापा को भी पूछा, मेरे बड़े भाई को भी पूछा, सबको पूछा, लेकिन सबने मना किया। और मैंने रात को रखी थी तो मुझे लगा बाद में मैं ले लूँगी। तो
बच्चा तो वैसे ही नहीं मैंने नहीं लिया है, कोई सर्वेंट ने लिया होगा, मैंने नहीं लिया है। वो भी थोड़ा सहमत तो हो गया था, लेकिन वो मना ही कर रहा था कि नहीं लिया है। तो फिर मदर ने बहुत अच्छी तरह समझा कि उसे क्या है, बेटा सब गलती करते हैं, मैंने भी, मैं जब भी छोटी थी तभी मैंने भी की थी, पापा ने भी की थी, सब करते हैं। लेकिन अगर वो गलती को आप बढ़ाते ही जाओगे ना, तो एक आपका प्रोफेशन हो जाएगा, आप उसके अंदर एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। तो कभी भी कोई भी गलत चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो अगर तूने ले लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने भी किया होगा और किया था, तूने भी किया है, लेकिन हम गलती दोहराना नहीं चाहते। और बच्चा को लगा कि नहीं, मदर बहुत कंफर्टेबल है, मुझे गुस्सा नहीं करेगी, मुझे मारेगी नहीं, कुछ भी। तो उन्होंने बोला हाँ मम्मा मैंने लिया था। फिर मम्मा ने बोला कि बेटा ओके तूने लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको बात को इतने ऊपर नहीं ले जाएंगे, लेकिन मुझे खाली ये बता तू कि तूने क्यों लिया था। हम तुझे आपको देते ही जो आप मांगते हो वो लेके आते हैं, आपके लिए कपड़ा है, शूज़ है, बैग है, टॉयज़ है, एवरीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट वी आर ऑलवेज प्रोवाइडिंग इट। तो बच्चा ने बोला कि हाँ लेकिन फिर भी मैंने लिया, तो क्या क्यों लिया वो बता तू मुझे। उन्होंने बोला कि मम्मा हर रोज़ हम 5-6 फ्रेंड्स साथ में ही जब भी ब्रेक होता है स्कूल में तभी बाहर जाके थोड़ा बहुत खाते हैं, तो सब 1 by 1 कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं, थम्स अप है, स्प्राइट है, एनीथिंग, तो सब पिलाते हैं और मैं पीता हूँ। अभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये करूँगा, पीता ही रहूँगा, मैं नहीं पिलाऊँगा तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता था, गिल्ट रखती थी। उन्होंने उनकी लैंग्वेज में सिंपल वे से बता दिया कि नहीं मुझे मम्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मम्मा को रियलाइज़ हुआ कि उसकी बात तो सही है कि किसी का हम कितने दिन खाएंगे, और एक ये संस्कार की ही बात है, उसके माइंड में भी वो था कि हम किसी का हमेश नहीं ले सकते। तो मम्मा ने बोला ओके चलो अभी उसके लिए मैं तेरे लिए प्रोविज़न कर दूँगी, लेकिन दूसरी बार जब भी आपको कुछ भी चाहिए वो लेना नहीं, छुप छुप के नहीं लेना, लेकिन मुझे पूछना। तो यहाँ बात ख़त्म हो गई, मैटर क्लोज हो गई। बाद में मामा ने उसका स्क्रूटिनाइज़ किया कि इसमें गलती तो मदर की ही है, मेरी ही है गलती, तो क्या करूँ अभी। उन्होंने लगा कि देखो उसकी बात इसीलिए सही है कि सब बच्चे दिलाते हैं और वो नहीं है, क्यों नहीं करवाता है, उसके पास पैसा नहीं है। घर पे पैसा है लेकिन मदर पेरेंट्स ने उसको हाथ में पैसा नहीं दिया है, आपको टिफ़िन में बना के देती हूँ, आपको खाना है, बाहर का नहीं खाना है, तो पैसा नहीं मिलेगा। तो उसके पास एक भी पैसा नहीं होता था। फिर मदर फादर दोनों ने मिलके उसका एक सॉल्यूशन निकाला कि अभी हर मंथ हम आपको पॉकेट मनी देंगे, वो पॉकेट मनी में आपको जितना लेना है, जो लेना है, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो मंथ कंप्लीट होने के बाद ही आपको दूसरा मिलेगा, बीच में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ आपके लिए कपड़ा लाना, शूज़ लाना, टॉयज़ लाना वो हमारा काम है, लेकिन वो आपके खाने की चीज़ें, आप कुछ फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, वो सब यही पॉकेट मनी से आपको करना है। वो एट अ टाइम आप यूज़ करो या थोड़ा थोड़ा करो। ऐसा करके उन्होंने एक अमाउंट फिक्स किया कि दोनों बच्चे को हर मंथ देने का सोच लिया, और बात वहाँ ख़त्म हो गई, मैटर क्लोज हो गई। लेकिन इसके पीछे मोरल इज़ कि ये पेरेंट्स के लिए क्यों है कि जनरली क्या होता है कि हम बच्चे के माइंड को नहीं समझते, बच्चे को डायरेक्ट गुस्सा कर देते हैं, कभी मार भी देते हैं, लेकिन वो समझना नहीं चाहते कि तुझे क्या हुआ। तो एवरी टाइम डेली, मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि डेली आपको बच्चे के साथ बैठ के बातें भी करना है, स्कूल में क्या हुआ, उन्होंने क्यों मारा, टीचर ने क्या किया था, तूने कहाँ एंजॉय किया, मतलब उसके मन की बात हमेशा निकालना ज़रूरी है। और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट खड़ा करने की ज़रूरत है।
तो बच्चा बोलेगा ही कि मम्मा मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स ऐसा करते हैं तो मुझे एक दिन करना है। बट नेचुरल मदर भी दे देगी, लेकिन मांगने से मिलता है, ऐसे चोरी करने से। लेकिन बच्चे को क्या है कि कॉन्फिडेंस नहीं था कि उसकी मम्मा या उसके पापा उसको पैसा मांगोगे तो देगा, इसीलिए उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन अगर बच्चे के साथ फ्रेंडली बट एज अ पेरेंट, आपको पेरेंट ही है, आप मदर और फादर ही हो, लेकिन आपको बच्चे के साथ लिमिटेड टाइम में फ्रेंड बन जाना है और हर बच्चे को पूरे दिन में 1 घंटा उनके साथ बैठना है, बातें करना है, गेम खेलना है। तो धीरे धीरे आप बच्चे का माइंड जानना चालू कर दोगे, बच्चे की साइकोलॉजी सोचना समझना चालू कर दोगे, और वो आप समझ गए, बच्चे की साइकोलॉजी समझ गए, तो आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है, पेरेंट्स एज ए मैच्योर पेरेंट दे कैन अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स माइंड, व्हाट ही वांट्स एंड व्हाई ही वांट्स। सो ये एक बहुत बड़ी सीख है, और ये सीख नॉट फॉर अ किड्स, ये एल्डर चिल्ड्रन के लिए भी है कि अगर बच्चा 10th में जा रहा है तो पहले आप सोचो कि वो कौन सी स्टेप पे जाना है, कौन सी फील्ड पकड़ने वाला है। आप अपना ही मत डालो, उसकी साइकोलॉजी समझो, क्यों फ्रेंड जा रहा है इसीलिए वो कॉमर्स में जा रहा है, या किसी ने बताया इसीलिए जा रहा है। अगर तो उसका इंटरेस्ट है, मतलब उसके साथ बात करके आप बहुत सारे अंदर से निकालोगे और आप एक सही रास्ता पकड़ोगे कि जो बच्चे के लिए, बच्चे का और आपका फ्यूचर सेव करेगा। सो थैंक you very much for being with me, and please don't forget to subscribe and press the bell button. Thank you very much.